आप अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं एंड 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। सीबीएसई ने टोटल सिलेबस से 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। आप फटाफट एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, वहाँ पे हम मार्क कर देंगे कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है, कौन सा टॉपिक आपको कैंसिल करना है। और ये भी बताएंगे एनसीईआरटी बुक में कौन सा थ्योरम का प्रूव करना है एंड कौन सा थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ही जाना है। हम गारंटी देते हैं आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। क्या जो सिलेबस डिलीट हुआ है उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, क्वेश्चन पेपर इजी होगा या फिर टफ होगा, सीबीएसई ने अच्छा किया सिलेबस डिलीट करके या फिर अच्छा नहीं किया, हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर्स है, तो आपको 15 चैप्टर्स ही पढ़ना पड़ेगा। बट कुछ चैप्टर में कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया है। चलिए बुक का कंटेंट देख लेते हैं। पहले तो बता देते हैं कौन सा चैप्टर में आपको सब कुछ करना है, मतलब उसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पहला चैप्टर है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। इसमें कुछ नहीं डिलीट हुआ है, ये तो आपको सब कुछ करना है। उसके बाद चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फुल करना है और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद चैप्टर 10, 11 एंड 12 इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 10 में सर्कल, चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 12 में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें से कुछ नहीं डिलीट हुआ है। फिर से बता देते हैं, सुन लीजिए। चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल्स, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सो टोटल 15 चैप्टर्स है एनसीईआरटी बुक में, उसमें 6 चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हो, आपको सब कुछ पढ़ना है। आप चैप्टर 1 से लेकर बाकी जो चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है। पहला चैप्टर आते हैं रियल नंबर्स, बुक निकाल लीजिए फटाफट। इसमें आपको देखिए ये शुरू से लेकर ये सब करना नहीं है। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा सिलेबस से हट गया है, तो पेज नंबर 1 2 आप ऐसे खुलते चलिए, पेज नंबर 7 पे आइए। ये आपका पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 5 है, 6 है, ये देखिए 7। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 के बाद देखिए 1.3 है ना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो यहाँ से आपका रियल नंबर्स का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। मतलब 1 एक्सरसाइज तक आपको नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप एकदम भूल जाइए, मत करिए, क्योंकि सीबीएसई ने टोटली बता दिया है कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, तो टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पढ़ना शुरू करेंगे पेज नंबर 7 पे जो 1.3 है ना, उससे आपको पूरा रिमेनिंग जितना बचा है ये चैप्टर में आपको सब कुछ करना है। दैट इज़ पेज नंबर 19। आपको ये 13 है, पेज नंबर 19 एकदम सब कुछ पढ़ना है। इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करता है, √3 को, √2 को, ये सब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ सिलेबस में है। सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसका जो एप्लीकेशंस है दैट इज़ HCF LCM निकलना, वो सब हट गया है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये सब है। ओके, दैट इज़ पेज नंबर 7 से सब कुछ है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपका शुरू से पेज नंबर 33 में देखिए एक्सरसाइज 2.2, इतना दूर तक तो आपको करना ही है, ये सिलेबस में है। बट 2.4 जो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका बाकी जो सिलेबस है वो नहीं है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.3 आउट हो चुका है। बट एक्सरसाइज 2.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ओके, क्योंकि ये तीनों सम आपका रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट रिलेटेड, तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का अगर पेपर दे रहे हैं आप तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इतना दूर तक आपको करना है। पॉलिनोमियल्स में सिर्फ आपका 2.3 एक्सरसाइज जो डिवीजन एल्गोरिदम रिलेटेड सम्स है वो नहीं करना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर 3 देख लीजिए, लीनियर।
सो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे जो जो साम्स होता है ना ये हट गया है सिलेबस से। सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशंस है, इनफाइनाइट, ये सब नो सॉल्यूशन का कंडीशन, ये सब कुछ करना है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके, मेथड यूज़ करके। जैसे देखिए एक्सरसाइज 3.5 है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करने बोले हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करके एलिमिनेशन मेथड में भी दे सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करने बोल सकते हैं। क्वेश्चंस आपका यही रहेगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से साम्स नहीं पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ है। साम्स आ सकता है बट मेथड आपका अलग कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर में पेज नंबर 76 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 4.2 ये सब करना है। उसका देखिए 4.4 में सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब 4.4 सिर्फ नहीं है, बाकी सब कुछ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सम्स नहीं आएगा। आप ये 4.4 यहाँ से स्टार्ट करिए, पेज नंबर आपका 82 आइए। 82 पेज कहाँ है, ये 78, ये सब नहीं करना है आपको। 82 पेज तक आपको नहीं करना है। 82 पेज में देखिए, 82 पेज में जो एग्जाम्पल 9 है ना, इतना दूर तक नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल 9 तक। इसके बाद देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये सब सिलेबस में है। मतलब सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो बहुत बताते हैं उससे रिलेटेड सम्स नहीं आएगा। बाकी सब कुछ, ये जो नेचर ऑफ रूट्स बोलिए, डिस्क्रिमिनेंट निकल के रियल रूट्स है कब, इक्वल रूट्स का कंडीशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचर ऑफ ये एक्सरसाइज 4.3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, ओके। बट ये सारे सम्स आपको फैक्टराइजेशन मेथड में भी बता सकते हैं या फिर दूसरा मेथड में बता सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स ये सब है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर एपी तो आपने बता दिया है कि ये इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रायंगल चैप्टर खोल लीजिए। तो ये चैप्टर में आपका शुरू से लेकर सब कुछ पढ़ना है। आप पेज नंबर 124 में आ जाइए। पेज नंबर ये एक्सरसाइज 6.1 पढ़ना है आपको। पेज नंबर 123 ये भी पढ़ना है। पेज नंबर 124 में जो 6.1 थ्योरम है, देखिए इसमें ये स्टेटमेंट एंड प्रूफ, इसका दोनों ही करना है। ये स्टेट एंड प्रूफ बताया ना, 124 पेज फुल पढ़ना है आपका। 125 पेज में एक्टिविटी 3 के पहले तक आप पढ़िएगा, ओके। उसके बाद 6.2 जो थ्योरम है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोले हैं, आपका इसका प्रूफ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6.1 थ्योरम का प्रूव करिएगा। बाकी जो जो थ्योरम दिख रहा है आपको 6.2 देखिए, 6.3, 6.4 जो भी दिख रहा है, 6.4 देखिए, जो थ्योरम 6.5, ये सब आप एकदम प्रूव मत करिएगा, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िएगा। ये सारे थ्योरम का स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट आपका करना है। 145 पेज में आ जाइए आप, 145। नेक्स्ट 145 पेज में देखिए थ्योरम 6.6 भी करना है आपका। नेक्स्ट है करना मतलब प्रूव करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, ओके। आप देखिए 144 पेज के बाद देखिए 6.6 में पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम ये जो 6.7 सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िएगा। अब 6.8 जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 145 पेज, इसमें थ्योरम 6.8, ये पाइथागोरस थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ। तो 2 थ्योरम है ये ट्रायंगल चैप्टर में, 2 थ्योरम प्रूफ करेंगे। एक है 6.1 थ्योरम और एक है 6.8। ये 2 थ्योरम का ही प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ करना है। बाकी जो थ्योरम आपको दिख रहा है 6.2 से लेकर 6.7 तक, ओके, इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है। देखिए ये थ्योरम रिलेटेड सम्स
ओके, सीबीएसई ने कुछ बोला नहीं है कि ये थ्योरम रिलेटेड सम्स करना है कि नहीं है, बट मेरा कहना है कि आप करके रखिएगा, क्योंकि अभी भी सैम्पल पेपर रिलीज़ होने में जो बोर्ड सैम्पल पेपर वो देरी है, तो बाद में बता देंगे और एक वीडियो बना देंगे इसके लिए कि इस ट्रायंगल चैप्टर में कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। ओके, डिटेल में सिलेबस में बताया नहीं है, तो थ्योरम है मतलब उसका रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप करके रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस सिर्फ आपको यहाँ से हटाया, हमको लग रहा है कि थ्योरम का सिर्फ प्रूफ जो 6.1 और 6.8 थ्योरम छोड़ के सब कुछ जो थ्योरम है उसका प्रूफ हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 7.2 तक आपको करना है, ये सिलेबस में है, दैट इज़ पेज नंबर 167। इतना दूर तक आपको करना है, सिलेबस में है, बट पेज नंबर 168 टू जो रिमेनिंग है ना, 168 टू दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये सब करना नहीं है। ऑप्शनल देखिए, आप अगर स्टैंडर्ड स्टूडेंट है आप कर सकते हो, बट एरिया रिलेटेड टू जो एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल, इस टाइप का प्रॉब्लम ये सिलेबस से हटा दिया है, दैट इज़ कोलिनियरिटी जो प्रॉब्लम है ना, ये सिलेबस से हटा दिया है। बाकी सब कुछ है, आप पेज नंबर 167 तक करके जाइएगा। बाकी चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 12 तक सब कुछ करना है। चैप्टर 13 आ जाइए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसमें आप पेज नंबर 252 आ जाइए। 252 पेज में देखिए 13.5 फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, इसके पहले तक आपका सब कुछ करना है, दैट इज़ 252 पेज में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इतना दूर तक आपको करना है। उसके बाद ये जो 13.5 फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ओके, 252 पेज टू 258 पेज, देखिए 254, ये सब नहीं करना है आपको, मतलब ये 258 तक आप 258 पेज आ जाइए। 258 पर ये जो ऑप्शनल, इस समरी के पहले तक आप मत करिए, 258 पेज में। नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, इसमें पेज नंबर 265 में आ जाइए। 265 में देखिए एक्टिविटी 1 लिखा है, यहाँ से आपको नहीं करना है, एक्टिविटी 1 के पहले तक आपको करना है। देखिए ये एक्टिविटी 1 में है स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड रिलेटेड, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करके जो मीन निकलना है ना, मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, तो मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ये आपका सिलेबस से हट गया है। बाकी आपका एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, मोड कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ है सिलेबस में। उसके बाद पेज नंबर 289 पे आ जाइए, सिर्फ आपको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है। 289 पेज में आ जाइए, ये सब करना है आपको। 287 के पहले तक करना है, 288 तक करना है, 289 पेज में आ गए। देखिए 14, ये 289 पेज है, तो ये एक्सरसाइज भी करना है आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक। उसके बाद 14.5 में देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ ऑगिव, आप लोग ऑजिव बोलते हैं, ये ऑजिव आपका सिलेबस नहीं है, मोर देन ऑजिव, लेस देन ऑजिव, ये सब सिलेबस में नहीं है। यहाँ से आपका 293 पेज तक सिलेबस में नहीं है, 293 पेज देखिए ये रहा, 14.4 एक्सरसाइज तक सिलेबस में नहीं है। ओके, बाकी आपका सब कुछ सिलेबस में है। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिखाई दे रहा है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये डेफिनेशन यूज़ करके, इसको बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये डेफिनेशन यूज़ करके कुछ सिंपल प्रॉब्लम करने बोले हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ एन, ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो कॉमन आपको पढ़ना ही है, सी और इवेंट, सर्टेन इवेंट किसको बोलते हैं, हाँ, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ये सब कॉमन आपको पढ़ना ही है। ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ये आपका सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया है, बट आप पढ़ के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको, ये तो छोटा एक चैप्टर है, सब कुछ पढ़ के ही जाइएगा, ये बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम ही आएगा, ऐसा सीबीएसई ने बोले हैं। अगर कुछ टॉपिक छूट गया है हम बाद में वीडियो बना के बता देंगे आपको।
आप अगर ये सिलेबस का PDF फाइल चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप करिए, ये नंबर पे हम आपको PDF फाइल भेज देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।